आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। स्कूलों में यहाँ पर जो है ना मिड डे मील बन रहा है, ना पैसा यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में यहाँ पर बच्चों को ना तो मिड डे मील मिल रखा है, ना यहाँ पर उनके लिए खाने का यहाँ पैसा मिला है, जिससे यहाँ पर जो है बच्चे ही परेशान हैं। और हालांकि यहाँ पर विभाग की ओर से यहाँ पर खाने का पैसा जो है देने के आदेश तो यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर अब तक जो है बजट नहीं मिला है। और वहीं बात करें यहाँ पर छात्र छात्राओं को यहाँ पर महंगे पड़ रहे हैं अटल स्कूल। तो यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड में जो है छात्रों के लिए मुश्किल हो रखा है। यहाँ पर देखते हैं कि प्रदेश के सरकार के जो है ड्रीम प्रोजेक्ट में जो है शामिल अटल उत्कृष्ट स्कूल में जो है छात्रों के पढ़ाई कुछ यहाँ पर ज़्यादा महंगाई हो गई है। और कहा गया है कि यहाँ पर जो है सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध होने की वजह से यहाँ पर जो छात्रों की जो है रजिस्ट्रेशन से लेकर जो यहाँ पर बोर्ड इम्तिहान तक की जो फीस है वो 10 गुना तक बढ़ गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 गुना तक इनकी हो चुकी है। और साथ ही यहाँ पर जो है स्कूलों में जो है संसाधन और यहाँ पर शिक्षकों की जो है ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर पैसा जुटाने में जो है शिक्षा विभाग को जो है पसीने यहाँ पर छूट रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर वार्षिक कार्य योजना को लेकर यहाँ पर शिक्षा महानिदेशक सख्त यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा महानिदेशक ने यहाँ पर जो है मांगी सीओसी वार्षिक कार्य योजना की रिपोर्ट। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में सचिवालय जो कि SC/ST कार्मिक बहुउद्देशीय मानव संसाधन विकास कल्याण समिति यहाँ पर इन्होंने भी उठाई है मांग। तो आरक्षण का लाभ दिलाने को लेकर जो है इन्होंने अपनी मांग उठा रखी है। और वहीं बात करें यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की यहाँ होगी नकल रोकने की यहाँ पर है जिम्मेदारी। तो उत्तराखंड की विद्यालयी शिक्षा परिषद की ओर से यहाँ पर संचालित जो कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा यहाँ पर 28 मार्च से यहाँ पर 19 अप्रैल तक यहाँ पर होंगी। और बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए यहाँ पर जो है बोर्ड की ओर से यहाँ पर व्यापक तैयारी यहाँ पर करते हुए जो है यहाँ पर सचल दस्त बनाया गया है। और यहाँ पर जो है सचल दस्त समय समय पर जो है परीक्षा केंद्रों का जो है यहाँ पर अचक जो है निरीक्षण करेगा। और नकल रोकने की जो है जिम्मेदारी केंद्र जो है व्यवस्थापक यहाँ पर होगी। और लगभग जो है आपके यहाँ पर उत्तराखंड के इंटर हाई स्कूल की जो यहाँ पर बोर्ड परीक्षा की प्रोग्रात्मक परीक्षाएँ थी 22 फरवरी से यहाँ पर शुरू हो गई हैं और वहीं यहाँ पर 20 मार्च तक यहाँ पर चलेंगी। और वहीं यहाँ पर इस बार 10वीं और 12वीं की जो है कुल लगभग 2,42,950 जो है अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल होंगे। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षकों की जो है वेतन वृद्धि को लेकर जो यहाँ पर सर्कुलर जारी हो चुका है। तो चयन है और पदोन्नति है, वेतनमान है, इसका यहाँ पर वेतन वृद्धि है, इसको लेकर जो है यहाँ पर वित्त नियंत्रक की ओर से यहाँ पर जो है सर्कुलर जारी हो चुका है। इसमें यहाँ पर कहा गया है कि छठे वेतनमान जो है चयन व पदोन्नति वेतन मान पर जो है वार्षिक पदोन्नति यहाँ पर दी जाएगी। और उधर जो है शिक्षकों का कहना यह है कि वित्त नियंत्रक की ओर से जो सर्कुलर जारी किया गया है यह जो है व्यवस्था विभाग में जो है पहले से ही यहाँ पर लागू है, ऐसा बताया गया है। वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है बरसों बाद भी यहाँ पर जो है ड्यूटी पर नहीं लौट रहे 6 प्रवक्ता और यहाँ पर एक LT शिक्षिका। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुमाऊं मंडल में यहाँ पर शिक्षक जो है ड्यूटी नहीं कर रहे कई सालों से, और ड्यूटी पर जो है आना तो दूर, पत्रों और नोटिस का जो जवाब है वो तक भी यहाँ पर इनको नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ना ही जो नोटिस गया है इनके घर पत्र गए हैं उनके नोटिस का जवाब भी यहाँ पर शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं वो दे नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर कई सालों से ये भी जो है अभी तक जो है स्कूल में वापस ही नहीं आए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुमाऊं मंडल में कई शिक्षक ऐसे हैं जो यहाँ पर जो है शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग में जो है कुछ वर्षों तक जो है ड्यूटी करने के बाद जो है लापता है। और यहाँ पर विभागीय स्तर पर जो है कुमाऊं मंडल के कुछ ऐसे यहाँ पर शिक्षक हैं जो 6 प्रवक्ता और इसमें एक LT शिक्षिका है, इन वर्षों में जो है यहाँ पर निर्धारित हैं। और वहीं यहाँ पर ड्यूटी पर लौटना तो वो जो है विभागीय पत्रों का जो है जवाब तक यहाँ पर नहीं दे पा रहे, ऐसा हमें बताया गया है। और इनके नाम हमें यहाँ बताए गए हैं। तो इसमें देख सकते हैं लगभग जो है यहाँ पर 14 जुलाई 2022 से यहाँ पर जो है अभी तक जो है स्कूल में नहीं आ रखे हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षा विभाग में जो यहाँ पर 11 अधिकारियों को यहाँ पर बनाया गया, जिले का जो है प्रभारी अधिकारी। तो जिले के जो है प्रभारी अधिकारी 11 अधिकारियों को यहाँ पर बना दिया गया है। और यहाँ पर देखते हैं शिक्षकों की वेतन बढ़ोतरी पर जो है तस्वीर हुई साफ। तो यहाँ पर शिक्षकों की वेतन बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर जो है इसमें सालाना वृद्धि को लेकर जो है 1 जनवरी और यहाँ पर 1 जुलाई के बीच में अब होगी, इसको लेकर जो यहाँ पर निर्देशक के द्वारा यहाँ पर जारी हो चुका है। और वहीं बात करें यहाँ पर CO मुकुल कुमार सती ने जो है सिफारिश करने आए शिक्षक जो है नेताओं की जो है कैसे पेश। तो यहाँ पर देखते हैं कि भारी पड़ी बोर्ड परीक्षा की जो है ड्यूटी की जो है सिफारिश करने को लेकर। तो यहाँ पर देखते हैं शिक्षा विभाग में जो यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं की सचल दस्त में जो है शिक्षकों की ड्यूटी लगाने की जो है सिफारिश करना जो है यहाँ पर जो राजकीय शिक्षक नेता थे उनको भारी पड़ गए हैं। और सिफारिश लेकर जो है आए नेताओं की जो यहाँ पर CO मुकुल सती ने यहाँ जो उनकी पेशकश दिए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर IGNOU की जो है
सत्रांत परीक्षाएं आज से। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय जो है दिसंबर 2021 की सत्रांत परीक्षाएं यहाँ पर जो है 4 मार्च से शुरू होंगी। तो यहाँ पर आज से शुरू कर दी गई है और 11 अप्रैल 2022 की परीक्षाएं यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी। और वहीं यहाँ पर 11 अप्रैल को परीक्षाएं समाप्त हो सकती हैं। और विश्वविद्यालय की ओर से जो है 19 विदेशी केंद्र और यहाँ पर जो है बंदियों के लिए यहाँ पर जो है 89 जो केंद्र हैं उन सहित जो है यहाँ पर 800 परीक्षा केंद्र यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। और इसके लिए यहाँ पर जो है आप इसकी ऑपोजिट साइड में जाकर चेक कर सकते हैं और इसके एडमिट कार्ड भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। और सरकार जो है अब मेडिकल पढ़ाई की सुविधा जो है कम से कम जो है पैसे में देगी, ये जो है मोदी सरकार का कहना है। कहा है कि यहाँ पर जो है ऑपरेशन गंगा के तहत जहाँ पर यूक्रेन से लौटे जो छात्र हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहाँ पर जो है इस पर मुलाकात की और यहाँ पर जो है अब मेडिकल की पढ़ाई जो है कम से कम जो है पैसों में करने की बात कही गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है डीएलएड टीटी कर चुके जो है शिक्षा मंत्री हैं वो परमानेंट होंगे। तो उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। लगभग जो है यहाँ पर कहा गया है कि जो डीएलएड और यहाँ पर टीटी की जो है शिक्षक योग्यता पूरी कर चुके लगभग 306 शिक्षा मंत्रियों को जो परमानेंट करने की यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ये 306 अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर जो है इनका क्वालिफाई लगभग जो है अभी तक जो है वर्तमान समय में कुल 1500 शिक्षक हैं जिन्होंने यहाँ पर जो है अभी शिक्षा मंत्री के तौर पर रखा गया है। इनमें से यहाँ पर जो है ये जो है 306 इन्होंने जो है अपनी जो शैक्षिक है पूरी कर लिया है। इनके डीएलएड बीएड जो भी इनका टीटी है सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो इनके आदेश जारी हो चुके हैं। लगभग जो है 306 शिक्षक यहाँ पर बताए जा रहे हैं जिनका यहाँ पर जो है दस्तावेज जुटाना बाकी रह गया है और उसके बाद से यहाँ पर जो है इनको परमानेंट शिक्षक बना दिया जाएगा। अभी तक जो है यहाँ पर इनको यहाँ पर अनुबंध के तौर पर रखा जाता था जो कि 15 से 18 हज़ार की सैलरी में इनको रखा जाता था। अब इनको शिक्षक की भांति जो है समान वेतन आप मिल जाएगा जब ये परमानेंट हो जाएंगे। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षकों की जो है वेतन वृद्धि को लेकर जो है सर्कुलर यहाँ पर जारी हो चुका है। और वहीं यहाँ पर यूक्रेन से जो है यहाँ पर 86 जो नागरिक जो है उत्तराखंड लौटे हैं और 200 अब भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो उत्तराखंड में जो 86 जो है वापस आ चुके हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की जो है अटल स्कूलों के हज़ारों छात्रों से यहाँ पर जो है वाद खिलाफी। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा मंत्री अर्जुन पांडे की जो है ड्रीम प्रोजेक्ट जो कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय में जो यहाँ पर छात्रों की पढ़ाई अभिभावक को जो है महंगी पड़ रही है ऐसा बताया गया। और सीबीएसई की बोर्ड से संबंध होने की वजह से यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो बोर्ड जो है यहाँ पर इम्तिहान की फ़ीस 10 गुना तक यहाँ पर बढ़ गई है। तो ऐसे में जो यहाँ पर सरकार ने जो है पंजीकरण फीस का जो है खर्चा खुद उठाने की बात कही लेकिन वो अब भी वह जो है पीछे हट गई है। तो ऐसा बताया गया उत्तराखंड में सीबीएसई की जो बोर्ड वाले हैं उनकी फ़ीस की वजह से अब जो है इनको थोड़ा सा महंगा खर्चा करना पड़ रहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर एमएड योग कोर्स जो है यहाँ पर शुरू करने के हो रहे प्रयास। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ कॉलेज है यहाँ पर पिथौरागढ़ में स्वीकृति का इंतजार मिली हुई है और कहा गया है कि यहाँ पर जो है एमएड की जो है कक्षाएं संचालित करने का प्रयास यहाँ पर शुरू हो गए हैं। और यदि स्वीकृति मिली तो यहाँ पर जो है एमएड के लिए यहाँ छात्रों को यहाँ पर जो है ज़िले से बाहर जो है नहीं जाना पड़ेगा। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रदेश में जो यहाँ पर 64 जो है उर्दू शिक्षकों की जो है भर्ती में जो है खेल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 64 जो है शिक्षक भर्ती में जो है यहाँ पर गड़बड़ी मिली है। कहा गया है कि पात्र ना होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है सीटेट करने वाले भी यहाँ पर जो है पा गई नियुक्ति। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी जो है पात्रता नहीं होने की वजह से भी सीटेट करने वाले भी यहाँ पर जो है पा गए हैं ऐसी नियुक्ति भी ऐसा बताया गया है। प्रदेश में जो है 64 जो उर्दू शिक्षक हैं उनकी भर्ती में खेल हो रखा है। पात्र ना होने के बावजूद भी यहाँ पर 3 अभ्यर्थी जो है यहाँ पर सीटेट परीक्षा के आधार पर जो है यहाँ पर नियुक्त पाए गए ऐसा बताया गया। जबकि यहाँ पर 31 अभ्यर्थियों को जो है उत्तराखंड यूटेट की जो है 90% से यहाँ पर कम अंक के बावजूद जो है सामान्य पदों पर जो है यहाँ पर नियुक्ति दे दी है। तो लगभग जो है सामान्य पदों पर जो है आपको 90 नंबर लेके आना पड़ते हैं लेकिन उन पर 90 नंबर नहीं होने की वजह से उन्हें जो है नियुक्ति दे दी गई है ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और ये जो है आपका इस तरह का खेल यहाँ पर चला हुआ है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है केबीएस में नई भर्ती निकली है जो कि हाथी बड़गला आपको देख सकते हैं यहाँ पर। इन पर जो है अलग अलग पदों की भर्ती निकली है। 10 मार्च तक जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और ये आप लोग देख सकते हैं आपको अलग अलग पोस्ट देखने को मिलेंगी जिसमें पीजीटी और टीजीटी और पीआरटी लेवल की पोस्ट है। इसकी 16 को इंटरव्यू होगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको आप एक से ज़्यादा फॉर्म भी भर सकते हैं और यहाँ से फॉर्म यहाँ अगर इस दिन के लिए आप भरना चाहते हैं तो यहाँ से जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा फॉर्म और इस जो यहाँ पर ईमेल आईडी दे रखी यहाँ पर सेंड करना पड़ेगा। अगर आपको इन पदों के लिए भरना है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि आप जो है यहाँ पर
इस जो वेबसाइट जारी कर रखी है यहाँ से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और जो नीचे दिया गया है ईमेल आईडी, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा पीडीएफ के रूप में भेजकर। और इसी तरह का यहाँ पर अगर आपको फिल करना है इस पोस्ट के लिए, ठीक है, जिनका इंटरव्यू 14 बंदे को इस इन पोस्ट के लिए है, तो आपको यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके यहाँ पर जो है भेजना पड़ेगा। सेम आपको इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसमें आ रखी हिंदी है, बायोलॉजी साइंस है, और फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ है, और कई पोस्ट पर निकल के आ रखी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है सेमेस्टर परीक्षाएं 10 से शुरू होंगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड की संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि हरिद्वार में है, और यहाँ पर सेमेस्टर परीक्षाएं जो है यहाँ पर 10 मार्च से यहाँ पर शुरू होंगी। इसके लिए कि यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी गई हैं, और यहाँ पर जो है 16 मार्च को यहाँ पर संपन्न करा दी जाएंगी, ऐसा बताया गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर, तो यहाँ पर जो है नौकरी के मौके मिले हैं, तो यहाँ पर देखते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में यहाँ पर 11 मार्च तक जो है उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं इस वेबसाइट में जाकर। वहीं यहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में यहाँ पर जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इन पदों के लिए यहाँ पर 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं इस वेबसाइट के द्वारा। और वहीं यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में जो है 15 पदों की भर्ती निकली है, इसके लिए यहाँ पर 16 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ये वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं यहाँ पर 313 पदों पर जो है यहाँ पर ईस्टर्न जो है कोलफील्ड लिमिटेड में वैकेंसी निकली 18 से 30 वर्ष के अभ्यर्थी के लिए। 10/3/2022 की लास्ट डेट है। इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं।